से यही कहना चाहता हूं इनको, इन्होंने जो एक सवाल का उत्तर दे दें, फिर अपनी मैं सारे सवालों का उत्तर दूंगा, लेकिन दूंगा अपने तरीके से, आपके तरीके से नहीं। तो कृपया करके पेशेंस रखिए, जैसे मैंने आपको सुना आप मुझे सुनिए। आप नहीं, आप कहते हैं कि 1000 साल की बात को देकर भारतीय जनता पार्टी और संघ भड़काता है। मैं फिर से वहीं से शुरू करना चाहता हूं। 1130 से 1150 के बीच में राजा गोविंद चंद ने मंदिर बनवाया। उसके बाद फिर 1184 में राजा जयचंद ने उस मंदिर को भव्य करवाया। 1528 से 1530 के बीच राजा रणविजय सिंह और उनकी पत्नी जयकुमारी ने फिर उस मंदिर को बनवाया, कंट्रोल करते हुए। जब वहां पर जो है औरंगजेब ने मंदिर को गिराने की कोशिश की, मीर बाकी ने, तो उन्होंने मंदिर को 15 दिन तक कंट्रोल में रखा। उसके बाद जब लड़ाई हुई तो वहीं पर लड़ते लड़ते वो मंदिर के लिए शहीद हो गए। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो 1678 से 1707 के बीच राजा गजराज सिंह, सिंधिया के राजा कुंवरपाल, जगदंबा सिंह, बाबा केशव दास, उन्होंने पूरे 25 साल में 12 बार लड़ाई लड़ी, 12 बार। फिर छोड़ दीजिए उसको। 1717 में सवाई मानसिंह आ गए, उन्होंने उसके लिए लड़ाई लड़ी, जमीन खरीदी, फिर छोड़ दीजिए उसको। और तमाम लोगों ने लड़ी, राजा बख्श सिंह ने लड़ाई लड़ी, हजारों लोग मारे गए उसके लिए, हजारों लोग। और यहां पर बैठकर जो है, जिस आदमी की उम्र टोटल 50 साल है, वो उनको ज्ञान देता है, कहता है 1000 साल की बात क्यों करते हो? क्योंकि हमारे लाखों लोग मारे गए उसमें। 100 से ज्यादा राजाओं ने लड़ाई लड़ी, 1000 से ज्यादा राजाओं ने लड़ाई लड़ी, कब 100 बार 200, कम से कम 200 से ज्यादा नागा साधुओं की हत्या हो गई। और आप कहते हैं 1000 साल की बात क्यों करते हैं? हम 1000 साल की बात इसलिए करते हैं क्योंकि हम 1000 साल से उसके लिए लड़ रहे हैं। और बड़ी दुख की एक बात है कि 1000 साल से ही हम लोगों के बीच में आप जैसे कांग्रेसियों जैसे, आरजेडी जैसे, और ये जेडीयू जैसे और सपा जैसे लोग हैं, जिस वजह से आज आप कहते हो कि नहीं नहीं 1000 साल की बात मत करिए। क्यों ना करूं मैं 1000 साल की बात? कुर्बानी हमने दी, हम बात ना करें, कमाल की बात हो गई, ठीक है, बड़ी सीधी बात है। आज अगर 1000 साल बाद भी मंदिर, अगर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा कोर्ट के ऑर्डर के बाद हो रही है, तो मैं मानता हूं ये हमारी सहनशीलता ही है। वरना दुनिया में, मेरा चैलेंज है आपको, कोई एक ऐसा देश बता दीजिए जो मेजॉरिटी में हो और मेजॉरिटी के जो भगवान हैं उनका कोर्ट का निर्णय होने के बाद उनकी प्राण प्रतिष्ठा या मंदिर बने। दुनिया में आज तक कहीं ऐसा नहीं हुआ। हमसे ज्यादा सहनशील भगवान और हमसे ज्यादा सहनशील प्रजाति कहीं नहीं दुनिया में। सुबोध मेहता जी, आपको नहीं जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी क्या नैरेटिव बनाएगी? भाई ये तो रामद्रोही है, राम विरोधी लोग हैं, इनको अल्पसंख्यकों के कोई वोट चाहिए, खासतौर पर मुसलमानों के, इसीलिए भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए। क्या जवाब देंगे प्रोफेसर साहब? दीपक जी देखिए, जो यहाँ भाजपा के प्रवक्ता जिन शब्दों का प्रयोग किया, इससे एकदम पता चलता है कि जो है सांस्कृतिक वर्चस्ववाद ये करना चाहते हैं। कल्चरल विचार की ये बात नहीं कर रहे हैं, वर्चस्ववादी नीति की बात कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इन्होंने गांधी का नाम लिया और गलत तरीके से कोट किया कि गांधी हे राम कहते थे। अरे भैया, गांधी सीता राम 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 कहते थे। उन्होंने कहा उस विचारधारा को भी मानने को तैयार नहीं है। लोगों की आप बोलने दीजिए ना, बोलिए प्लीज, आप बोलने दीजिए। हमने एक शब्द नहीं बोला आपके जब आप बोल रहे थे। तो जब हे राम तक जो पहुंचाया, आज वही कह रहा है कि गांधी। अरे भाई, गांधी जी तो साबरमती के संत ने कर दिया कमाल। भाई, एक रिवर के सामने बैठकर एक जो है बैठकर राम राम कहा करते थे आप। तो वही राम राम आप क्यों नहीं कह रहे हैं जिसके नाम आप इतना ले रहे हैं मेरे भाई प्रोफेसर साहब? वही राम राम आप क्यों नहीं कह रहे हैं? वही राम के मंदिर में क्यों नहीं जाना चाह रहे? दीपक जी, अरे मैं कह तो रहा हूं, राम के मंदिर में गांधी जी कितना बार गए? राम के लिए जो है, राम हर जगह पर है। अब जहां तक बात रही, देखिए, टेम्पल कंस्ट्रक्शन की बात रही, गांधी जी हो, विवेकानंद जी हो, रविंद्रनाथ टैगोर हैं, सबने यही कहा कि मानवता को दर्शाता है, टॉलरेंस और एक्सेप्टेंस होना चाहिए। पर जिस तरीके से त्यागी जी आज बात कह रहे हैं, टॉलरेंस और एक्सेप्टेंस की बात नहीं कर रहे हैं। हमारा संविधान हमारे सामने है, बहुजन सुखाए बहुजन हिताय की यहाँ बात है। इस 1000 साल पहले जा रहे थे, आपको पता है, बहुजन सुखाए बहुजन हिताय से ही संविधान का प्रतीक है, अशोक का प्रतीक है। उन प्रतीकों की बात करिए, ना कि आप जो है कल्चरल हेजेमनी की बात कीजिए। मल्टीकल्चरल हमारा संविधान एक्सेप्ट करता है। एक कल्चर का वर्चस्व नहीं चलेगा, अनेकों कल्चर हैं, सब मिलकर हमारी आस्था जुड़ी हुई है। भगवान राम के अरे भाई, तो उनकी आस्था अगर राम से जुड़ जाए तो क्या दिक्कत है प्रोफेसर साहब? कौन नहीं जा रहा है? प्रोफेसर साहब, मंदिर किसी के इन्विटेशन से जाएंगे? मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, इसका टाइमिंग ही गलत है। बहुत लोगों ने बोला
कि भाई पूरा अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। जिस तरीके से इलेक्शन के पहले ये करना चाह रहे हैं, राम को नाम को पॉलिटिसाइज करना चाह रहे हैं। 1990 के दशक में भी इन्होंने राम को पॉलिटिसाइज किया और हे राम वाले ही आज जो है जय श्री राम कहते हैं। जय श्री राम तब आया जब मंडल कमीशन को विरोध करने के लिए इन्होंने जय श्री राम का नारा। जवाब ले लेता हूं प्रोफेसर साहब, जब से धर्म और राजनीति आगे लाए, जब से धर्म कार्यक्रम में जीवन त्यागी 22 तारीख की प्राण प्रतिष्ठा का। देखिए, हमें जिस तरीके से आजादी मिली, उस आजादी के बाद से धर्म शुरू नहीं हुआ है। हम आजादी का सम्मान करते हैं, लोकतंत्र का सम्मान करते हैं, कोर्ट्स का सम्मान करते हैं। इसी वजह से आजादी के बाद भी इस निर्णय के आने में अगर 75 साल लगे तो इस देश का जो हिंदू बाहुल था वो शांति से बैठकर उसका इंतजार कर रहा था। इतना ज्ञान इस देश को मत दीजिए। मैं फिर से वही कह रहा हूं, अगर इस दुनिया में कोई एक ऐसा एग्जाम्पल हो कि जहां पर क्रिश्चियन डोमिनेटिंग थे, उन्होंने बिना किसी कोर्ट ऑर्डर के अपनी चर्च बना ली। जहां पर मुस्लिम डोमिनेटिंग थे, वहां पर बिना ऑर्डर के उन्होंने अपनी मस्जिद बना ली। लेकिन हिंदुस्तान में ऐसा नहीं हुआ। उनको रोकिए, मैं इनके बीच में नहीं बोला। राम जी, अभी रुकिए जरा, राम जी जो है, प्लीज रुकिए। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, ऐसे आवाज जाएगी नहीं मेरी, और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि बेकार में एक दूसरे के ऊपर बोले। अपने समय पर बोलिएगा। और एक और चीज संक्षेप में शिवम, ये जो बार बार कह रहे हैं, मैं एक काम कहता हूं ना, आजादी मिली, सम्मान है, कानून का सम्मान है, लेकिन मेरी एक सांस्कृतिक आजादी भी है। और अगर आपको इस संस्कृति से और इस धर्म से इतना नफरत है ना, तो अपनी 5 जनरेशन में आपके दादा के दादा के दादा जिनके नाम में राम, श्याम और घनश्याम लगा हुआ था ना, बदल दो जाकर नाम, क्योंकि संविधान के बाद ही तो सब कुछ हुआ है। कमाल बात हो गई है भाई। एक सांस्कृतिक आजादी होती है इंसान की, और वो मुझे मेरा लोकतंत्र देता है। कमाल बात है। आज अपने धर्म को ही मिटाने पर आमादा है सब। नहीं, आपको श्री राम नहीं समझ में आते, आपका पॉलिटिकल एजेंडा उससे फिट नहीं होता, ठीक है, लेकिन अगर मुझे आस्था है तो मेरी आस्था रहने दीजिए। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद नहीं है। ठीक है, एक मिनट विवेक भाई, एक सीधा सवाल, क्या तमाम इंडिया अलायंस को हिंदुओं के वोट नहीं चाहिए? क्योंकि बीजेपी यही कह के प्रचार करेगी भाई ये हिंदू विरोधी लोग हैं, ये राम विरोधी लोग हैं। क्या हिंदुओं के वोट इंडिया अलायंस को नहीं चाहिए? विवेक श्रीवास्तव जी, मैं ये बीजेपी की आर्गुमेंट में पूछ रहा हूं आपसे, नहीं चाहिए आपको हिंदुओं के वोट? नहीं, देखिए, डेवलपमेंट पे और प्रोग्रेस के इश्यूज पे हम वोट मांगेंगे, सीधी सी बात है। अरे आपको हिंदुओं के वोट नहीं चाहिए, बीजेपी ये कहेगी आप हिंदू विरोधी है, इसीलिए सवाल उठा रहा हूं। नहीं, बिल्कुल, इनके कहने से क्या हो जाता है? उनसे डेवलपमेंट की बात कर रही है। इनके कहने से कोई हिंदू विरोधी नहीं है, कोई मुस्लिम विरोधी नहीं है। आप समझ लीजिए, वी आर ऑल इंडियंस, और इंडिया की बात होनी चाहिए। ये भारत की बात करते ही नहीं है, इंडिया की बात करते ही नहीं है, एक सांस्कृतिक फ्रीडम की बात करता है। दूध में बांटा नहीं जाना चाहिए। पब में लड़कियों को घसीट